hello guys, I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. So today we are discussing about the most important topic from BSc AG second semester from first year रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। ओके, इसमें हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस आने की आपके सेमेस्टर एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है गाइज, जितना भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे पॉइंट्स सभी कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ एनालाइज करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुए हैं, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एराइज करके यहां पर नोट डाउन है। ओके, तो सब कुछ आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा ये वीडियो, इसको लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना एंड एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना। बेसिकली सब कुछ यहां पर समझने की जरूरत है, याद करने वाला सा कुछ भी नहीं है, बस आपको माइंड सेट अपना बना के रखना ही नहीं है, पॉइंट क्या कह रहा है, कैसे हमको समझना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप का रूरल सोशियोलॉजी एंड स्कोप। ओके, रूरल सोशियोलॉजी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यार, और शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है कि रूरल सोशियोलॉजी होता क्या है एंड इसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। तो रूरल सोशियोलॉजी क्या, रूरल सोशियोलॉजी जैसे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वहां पर हम स्टडी करते हैं कि नहीं क्या क्या वहां की नीड्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड है, कैसे कैसे लोग रहते हैं वहां पर, क्या लीडरशिप है और कैसे कैसे कम्युनिटीज बनती हैं। तो वहां पर बेसिकली हम पूरा अध्ययन करते हैं, वही आपका आता है रूरल सोशियोलॉजी में। और स्कोप, क्षेत्र क्या है उसका, कहां कहां ये अप्लाइड होता है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। रूरल सोसाइटी। ओके, रूरल सोसाइटी, जो रूरल सोसाइटी होती है वो कैसी होती है, वहां पर कैसे लोग जो होते हैं, अभी क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ यार। हम जानते हैं, हम अपने गांव के काफी अंदर तक विलेज में जाते हैं, अपने गांव से भी काफी अंदर, तो वहां पे देखते हैं कि नहीं यार अभी भी कुछ जो गांव है वो अनडेवलप्ड है, बहुत कुछ वहां पर है जो डेवलपमेंट वहां पर बाकी है। ठीक है, तो ये चीजें रूरल, वहां पे सोसाइटी कैसे लोग हैं, वहां पर मेडिकल की भी सुविधाएं नहीं है, वहां पर आप लोग वहां के जो लोग रहते हैं बीमार हो जाते हैं तो यार दूर दूर तक जाते हैं ओके दवा कराने, तो वहां पर ये बेनिफिशियरी नहीं है। तो वहां की सोसाइटी क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सो नेक्स्ट है आपका अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी इन मीन्स जो लोग शहर में रहते हैं वो कैसे उनका कल्चर है, कैसे उनका रहन सहन है, कैसे वो जॉब्स की नीड रहती है उनको, प्रॉपर वो जॉब्स करते हैं और एक तरीके से वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि नहीं कैसे उनका रहन सहन है। बेसिकली उनको टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है कि यार प्रॉपर अपने टाइम को वो देते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ये चीज आपका अर्बन सोसाइटी में रहता है। सारे आप पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सब पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक। रूरल सोशियोलॉजी का आपका क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में रूरल सोशियोलॉजी का आपका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना और काफी बार ये पूछा गया है यार। मैं जहां तक समझता हूं ये कई बार, कम से कम 3-4 साल का मैंने पेपर एनालाइज किया हुआ है प्रीवियस ईयर का, वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट है सोशल इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल। सोशल इकोलॉजी होता क्या है, डिफिनेशन, इसके बारे में इसका जितना भी होगा आप कंप्लीटली इसको तैयार कर लेना, इसका डिस्कशन कैसे, मतलब सोशलॉजी होता क्या है एंड इसका प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूरल कम्युनिटी एंड प्रॉब्लम। रूरल कम्युनिटी होता क्या है, रूरल कम्युनिटी मीन्स जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, वो कैसे मतलब कि अपना जो कम्युनिटी होता है, ग्रुप होता है, कैसे कैसे किसी वर्क को लेके अप्लाइड करते हैं वहां पर किसी कार्य को लेकर। तो एक उनका जो कम्युनिटी होता है उसके बारे में बताना है कि नहीं कितने कितने जैसे मेंबर्स होते हैं, तो क्या उनका रोल होता है और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स को भी आपको वहां पर शो करना है। ओके, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। प्राचीन इतिहास से क्या क्या डेवलप्ड हुआ है आपके रूरल सोशियोलॉजी में, ये आप यार बहुत बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर अच्छे से उसको पढ़ेंगे, मींस अगर आप समझ लेंगे तो आप फुल डाउन आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। क्या है हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट, प्राचीन काल से इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास से अभी तक रूरल सोशियोलॉजी में क्या डेवलप्ड हुआ है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ। डबल टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, वहां के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहां पर ज्यादा लोग जो
रूरल एरियाज में लोग रहते हैं तो वो ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं फेस्टिवल वगैरह है तो ज़्यादातर मनाते हैं, सभी को अपना अपना इंपॉर्टेंस रहता है। अर्बन में क्या होता है, उतना कंजेस्टेड रहते हैं, इतना उनको टाइम नहीं रहता अपने ऑफिशियल वर्क से, तो वहाँ पर ऐसा कुछ रहता नहीं है। और यहाँ पर प्रॉपर लोग अपना टाइम देते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट उनका रहता है कि नहीं, फुल उनका लाइफ थोड़ा सा रहता है कि वो फ्रीडम रहता है। और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली उनको एक रहता है कि नहीं इंडिपेंडेंट रहता है अपने वर्क को लेकर। तो उन्हीं की डिफरेंसेस आपको बतानी है कि नहीं क्या रूरल लाइफ है और क्या आपके यहाँ पर अर्बन लाइफ में, तो उनके बीच में डिफरेंसेस बतानी। जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल का सुविधा नहीं है, अब तो खैर कई सारे गाँव में भी डेवलप हो चुका है, बहुत मेडिकल और बहुत क्लिनिक छोटे मोटे खुल जाते हैं। लेकिन आपके जो सोसाइटी हैं, मीन्स आपके जो अर्बन एरियाज हैं, यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे आपके जो मार्केट रहता है, यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह हैं। तो यही सब क्या डिफरेंसेस हैं, इसका अच्छे से तैयार करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। डिस्क्राइब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा जाता है। डिस्क्राइब करिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब रूरल एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूरल एजुकेशन को आपको डिस्क्राइब करना है कि रूरल जो एजुकेशन होता है आपका कैसा होता है। रूरल एजुकेशन इट मीन्स जो रूरल एरियाज में एजुकेटेड हैं, जैसे प्राइमरीज वगैरह स्कूल हैं और नर्सरी टाइप के स्कूल हैं, तो वहाँ पर क्या डेवलपमेंट है, क्या वहाँ पर ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, उनको एक अच्छा मतलब कि माहौल मिलता है कि वो अपना मतलब कि जो माइंड है डेवलप्ड कर पाएँ, ऐसा क्या मतलब है। तो यार इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आपकी जो मेंटेलिटी रहती है इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को आपको राइट करना है। ओके, इसको आप अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। कम्युनिटीज एंड एलिमेंट्स। ओके, कम्युनिटीज होता क्या है, कम्युनिटी जैसे कि मैं बताया कम्युनिटी एक बनती है, तो कम्युनिटी होता क्या है इसका आपको तैयार करना है, इसको आपको डिफिनेशन तैयार करना है और आपको राइट करना है, और इसके एलिमेंट्स कितने होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीडरशिप। लीडरशिप होता क्या है, लीडरशिप इट मीन्स लीडरशिप एक कम्युनिटी एक ग्रुप होता है कई सारे लोगों का, उसमें लोग जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या मतलब कि एक अपना अपना प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि नहीं इस मुद्दे पर हमको मतलब कि काम को बढ़ाना है या तो फिर करना है, अफेयर करना है, पब्लिक अफेयर होता है। तो वो लीडरशिप की भावना जो होती है उसको आपको दर्शाना है, यहाँ पर बताना है कि नहीं लीडरशिप होता क्या है। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सोशल सर्वे। सोशल सर्वे इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। आपका फिर आता है नरेगा। नरेगा जैसे बहुत लोग नाम सुने होंगे। नरेगा क्या है, जो गवर्नमेंट का दिया हुआ एक वर्क है, जो लोग अपने रूरल एरियाज में लोग होते हैं, अर्बन एरियाज में लोग होते हैं, तो जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको एक एक मिलता है कि नहीं आपको नरेगा की तरफ से इतना वर्क मिलता है करने को, प्रॉपर उनके बैंक्स वगैरह में भी जो होते हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये आपका नरेगा, इसको अच्छे से देख लेना होता क्या है। नेक्स्ट आपका मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन नाम सुनते ही मेरे माइंड में तो संदीप महसरी सर आते हैं, आपका नहीं पता। तो मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेट कैसे लोग होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोटिवेशन। जैसे कि इंसान मोटिवेट होने के लिए बहुत लोग जो होते हैं वो फॉलो करता है, अनुलोम विलोम होता है, और माइंड को एकदम परफेक्ट शांति माहौल में मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन होता क्या है, इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपका डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिमॉन्स्ट्रेशन होता क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। बहुत लोग इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, तो आप साइकोलॉजी में बोलता हूँ। ओके, तो साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी क्या है, माइंड का जो एक आपका यूनिट है वो बेसिकली कितना आपका प्रेफर है, कितना आपका एकदम फ्रिक्वेंट है। ओके, कितना स्ट्रेचबल है किसी चीज को सोचने के लिए, व्हाट्स रॉन्ग और व्हाट्स राइट। ओके, तो ये चीज साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपका क्या है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना कि होता क्या है। इसमें आपके राइट करने के लिए आए तो आप लिख लें। ओके, सब कुछ यहाँ पर आपको समझना है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ये डिफिनेशन है आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपको बस एकदम समझना है होता क्या है, आप अच्छे से कर ले जाओगे। नेक्स्ट है सोशल चेंज। सोशल चेंज, ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल चेंज, क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके सामाजिक में, देखते हैं जैसे कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। जो ये आपका चैप्टर है यार, रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, इसमें बेसिकली यही सब है कि आपके जो माहौल है, आपका जो सिचुएशन है, मीन्स जो आप प्रॉपर डेली लाइफ में देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हीं सब से ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। और आपको बेसिकली याद कुछ नहीं करना है, बस समझना है, आप अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। आगे है ज्वाइंट फैमिली।
ज्वाइंट फैमिली होता क्या है, बहुत लोग ज्वाइंट फैमिली के बारे में मतलब कि समझते हैं कि नहीं यार जैसे मेरा परिवार है, हम 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो ये ज्वाइंट फैमिली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब कि जो आपका फुल फैमिली है वो आपके एक साथ रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे से क्लोज्ड है, मीन्स एक दूसरे से ईच अदर अपना उनका रिलेशनशिप बना हुआ है, तो वो ज्वाइंट फैमिली होता है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका रूरल माइग्रेशन, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूरल माइग्रेशन होता क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज सोशल इंट्रैक्शन, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे जितने हैं आपके शॉर्ट नोट में आते हैं, शॉर्ट नोट में डायरेक्टली दे दिया जाएगा यार, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये सब, और इन सब से बाहर से कुछ आने वाला है नहीं, जो भी आएगा इन्हीं सबसे पूछता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है ये यहीं से आए हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विलेज, गांव के प्रकार, गांव के प्रकार बताना है आपको, गांव के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं उनको, ये देख लेना आप। नेक्स्ट एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, LLP, KVP एंड HYVP, इसका फुल फॉर्म देख लेना और शॉर्ट नोट देख लेना होता क्या है। और कई बार ऐसे डेफिनेशन टाइप में आ जाता है कि इनका आप शॉर्ट नोट बताइए, इनके बारे में बताइए, डिस्क्राइब करिए, तो ये आपका टोटल कवर होता है चैप्टर। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।